15 अक्टूबर 2024 को CBDT ने नोटिफिकेशन नंबर 112/2024 इशू किया है और इस नोटिफिकेशन के हिसाब से जो भी सैलरीड पर्सन का एक एम्प्लॉयर उनकी TDS डिडक्ट करता है उसमें इम्पॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं। आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ये चेंजेस क्या हैं, नया फॉर्म 12BAA क्या है और किस तरह एक सैलरीड पर्सन अब अपनी TDS को सेव करके अपनी इन हैंड सैलरी को एनहांस कर सकता है। ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली है और आप सभी को वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहना है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। लाइक द वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा सैलरीड पर्सन्स के साथ इसे शेयर करें ताकि सब इस इंफॉर्मेशन का बेनिफिट उठा सकें। अभी तक हो क्या रहा था कि कोई भी सैलरीड पर्सन्स अगर उसकी एनुअल टैक्स लायबिलिटी मान लो 1,20,000 है तो उसका एम्प्लॉयर मंथली उसका TDS ऑफ 10,000 डिडक्ट करके उसकी रिमेनिंग सैलरी को उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा था। और यदि उस सैलरीड पर्सन का उस फाइनेंशियल ईयर में कोई भी TDS या TCS डिडक्ट या कलेक्ट हो रहा था तो उस TDS या TCS का वो रिफंड अपनी ITR फाइल करते वक्त ही क्लेम कर रहा था। इस तरह से उस सैलरीड पर्सन का 15 मंथ के लिए वर्किंग कैपिटल TDS या TCS की वजह से ब्लॉक हो रहा था। मान लो कोई सैलरीड एम्प्लॉय है मोहन और उसकी सैलरी की टैक्स लायबिलिटी एनुअल टैक्स लायबिलिटी है 1,20,000 रुपये, तो उसका एम्प्लॉयर उसका मंथली TDS ऑफ 10,000 डिडक्ट करके रिमेनिंग सैलरी उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा था। उस फाइनेंशियल ईयर में मोहन ने एक कार परचेज की जिसकी वैल्यू थी 15 लाख रुपए और उस पर कार डीलर ने TCS एट अ रेट ऑफ 1% के हिसाब से 15,000 का TCS उसका कलेक्ट किया। और उसी फाइनेंशियल ईयर में अगर मोहन किसी भी प्रॉपर्टी की सेल या परचेज कर रहा है तो उस पर भी उसका TDS डिडक्ट किया गया। इस तरह जो भी उसका TDS या TCS डिडक्ट या कलेक्ट किया जा रहा था उसका वो रिफंड अपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 31 जुलाई को जब वो अपनी ITR फाइल करेगा तब वो उसका रिफंड क्लेम करेगा और उस तरह से उसका 15 महीने के लिए वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो रहा था। 15 अक्टूबर 2024 को नोटिफिकेशन नंबर 112/2024 CBDT ने इशू किया और इसमें नया फॉर्म 12BAA को लॉन्च किया। अब जब भी एक सैलरीड पर्सन का उसकी सैलरी के अलावा कोई भी TDS या TCS डिडक्ट हो रहा है उसकी वो इंफॉर्मेशन फॉर्म 12BAA में फिल करेगा। TDS अदर देन सैलरी डिडक्टेड एट सोर्स और सेकेंड कॉलम था TCS अदर देन सैलरी कलेक्टेड एज सोर्स। इनकी वो इंफॉर्मेशन फॉर्म 12BAA में फिल करेगा और उसको वो अपने एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करेगा। अब एम्प्लॉयर के पास उसकी सारी डिटेल होगी कि उसका उस फाइनेंशियल ईयर में कोई और अदर देन सैलरी TDS या TCS कलेक्ट किया गया है। फॉर्म 16 पार्ट B में भी चेंजेस किए गए हैं। एम्प्लॉयर जब भी उसकी सैलरी से उसका TDS डिडक्ट करेगा वो अदर देन सैलरी का TDS या TCS जो भी डिडक्ट या कलेक्ट किया गया है उसे उस TDS से नेट ऑफ करके उसका बैलेंस अमाउंट ऑफ TDS ही डिडक्ट करेगा। इसे अक्टूबर 2024 से फॉर फाइनेंशियल ईयर
24-25 से एप्लीकेबल कर दिया गया है। इस तरह से टीडीएस या टीसीएस की वजह से जो भी एक सैलरीड पर्सन का वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो रहा था, अब वह उसे रिलीज करके उसे एक बेटर वे में यूटिलाइज कर सकता है। उस वर्किंग कैपिटल को वह कहीं और भी इन्वेस्ट करके अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है। इस तरह आपने देखा कि ये गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा मूव है, जिससे एक सैलरीड पर्सन अपनी टीडीएस टीसीएस को सेव करके अपनी इन हैंड सैलरी को एनहांस करके उससे अपने कहीं और इन्वेस्टमेंट करके एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है। आपको ये मूव कैसा लगा? गवर्नमेंट ने एक सैलरीड पर्सन के टीडीएस में जो भी चेंजेस किए गए हैं, आपकी उसके बारे में क्या राय है? अपने वैल्यूएबल फीडबैक को कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जय हिंद।